हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ाने आए हैं आप सभी को टेरिडोफाइटा के बारे में। तो हम देखो एक एक लेक्चर देख रहे हैं हर एक चैप्टर से। जैसे हमने एक लेक्चर देखा था एल्गी से, फिर ब्रायोफाइटा से, आज हम टेरिडोफाइटा लेके आए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं। आपको अगर पूरा चीज़ हमसे पूरा कंटेंट पढ़ना है एमएससी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हमारा कोर्स भी चलता है बॉटनी का, लाइफ साइंस का, जूलॉजी का। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करके कोर्स की जानकारी ले सकते हो और कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको पता है टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा। ओके, तो टेरिडोफाइटा को देखो, अगर हम देखना चाहे कि किन दो टर्म से मिला है, तो टेरिडो प्लस फाइटा। तो ऐसे प्लांट जिसका जहाँ पे क्या थे, फीदर लाइक लीफ थे। क्या थे? फीदर लाइक लीफ थे। इसके स्टडी को हमने बोला टेरिडोफाइटा। और जो टेरिडोफाइटा का स्टडी कर रहा था उसको हम क्या बोले? टेरिडोलॉजिस्ट बोले। टेरिडोलॉजिस्ट बोले, सिंपल सी बात है भाई। जो टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेगा बताएगा उसको हम टेरिडोलॉजिस्ट बोलेंगे, और जो टेरिडोफाइटा का स्टडी उसे टेरिडोलॉजी बोलेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब देखो आपसे ना सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले वो समझ लो, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टेरिडोफाइटा है क्या, क्या क्या इसके फीचर है, ब्रायोफाइटा से कैसे अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नोट कर लो चीज़ें, कि आपसे ये चीज़ें हैं, एग्जाम में तो आने का चांस कम है, फिर भी आप जानो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। जैसे हमने देखा था फादर ऑफ ब्रायोलॉजी थे हेडविग, तो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है? ये आपके हैं फादर ऑफ टेरिडोलॉजी बोवर हैं, बोवर। ठीक है, अगर हम इंडियन फादर की बात करें, किसका? इंडियन फादर की बात करें टेरिडोलॉजी का, इंडियन फादर की, ठीक है, तो ये कौन है? एस एस बीर हैं। आपको ब्रायोफाइटा के इंडियन फादर पता है कौन थे? एस आर कश्यप थे। अब देखो ब्रायोफाइटा टर्म जैसे ब्राउन ने दिया था, आपसे यहां पूछेगा कि टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया था, पता है आपको? टर्म टेरिडोफाइटा दिया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था आपका, किसके द्वारा दिया गया था? हीकल के द्वारा टर्म टेरिडोफाइटा दिया गया था। गॉट इट? हीकल ने दिया टर्म टेरिडोफाइटा। ओके, आगे चलिए, अब हम देखेंगे टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा किसके किसके बीच में आते हैं, तो टेरिडोफाइटा हमारे किसके किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक है? ये कनेक्टिंग लिंक है ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म के बीच का, ये है कनेक्टिंग लिंक। अब टेरिडो, जैसे हमने ब्रायोफाइटा के बारे में बताया था, वैसे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा का फीचर आप देखो, यहाँ पे जो आपका टेरिडोफाइटा है, यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइटा का, मेन प्लांट बॉडी, वो कैसे है? मेन प्लांट बॉडी ये आपका डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। यानी कि सेप्रोफाइट यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी होता है, और इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो छोटा सा होता है। गैमेटोफाइट इनिशियल फेज में वो डिपेंडेंट होता है, और गैमेटोफाइट से पूछता है ये किस शेप का होता है, तो आप कहोगे इनका गैमेटोफाइट हार्ट शेप्ड का होता है। आप देखो टेरिडोफाइटा का अपने आसपास जाओगे ना, जैसे शादी ब्याह होता है तो दूल्हे की गाड़ी होती है ना, उस पे ऐसे सजाया जाता है, पत्तियां ऐसे कटीली कटीली होती है, वो एक्चुअली में फर्न होता है, और फर्न भी हमारा टेरिडोफाइट है, टेरोप्सिडा का मेंबर है। आप अपने आसपास देखते होंगे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता होगा ऐसे करके, चार चार पत्तियों वाला ऐसा एक प्लांट देखने को मिलता होगा, वो हमारा क्या रहता है? वो हमारा रहता है मार्सिलिया। ये भी हमारा टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट का क्या हम बात करेंगे? जनरल कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? जनरल कैरेक्टर के बारे में। जनरल फीचर क्या है? जैसे हर प्लांट ग्रुप का जनरल कैरेक्टर होता है, वैसे हम टेरिडोफाइटा का भी पढ़ेंगे। देखो आपको नोट करना है, यहाँ से थोड़ा सा हम पेन चूज कर लेते हैं, नया कलर। तो टेरिडोफाइटा का जनरल फीचर क्या है कि यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं इसको। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम सुन के ही आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि सबसे पहले हमारा टेरिडोफाइटा ऐसा प्लांट ग्रुप था
जहाँ पे आपका वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल में जाइलम में क्या था, मेन कंडक्टिंग टिश्यू। यहाँ पे जाइलम के अंदर मेन कंडक्टिंग टिश्यू जो था हमारा ट्रेकाइड था। और फ्लोएम के अंदर हमारा ऐसे सीव ट्यूब कैम्पेनियन सेल नहीं देखा जाता था। तो ये सारा चीज़ है। और इनका प्लांट बॉडी, जैसा कि मैंने बोला, सेप्रोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। तो इनका प्लांट बॉडी जो होता है वो आपका देखोगे तो यहाँ पे रूट, सूट और क्या, लीफ का डिफरेंशिएशन आपको देखा जाएगा। और टेरिडोफाइटा के लीफ को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट्स बोलते हैं इसके लीफ को। बड़ा बड़ा पत्तियां रहता है ना। हम आगे देखेंगे कि माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट कौन है, माक्रोफाइलस टेरिडोफाइट कौन सा है। ठीक है। तो देखो, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच प्लांट ग्रुप सो द लीफ, जिसके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है फोटोसिंथेसिस का और रिप्रोडक्शन का। तो भैया हमारा टेरिडोफाइटा ही है, जहाँ पे जो लीफ होता है उस स्पेशल लीफ को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। तो ये लीफ होता है टेरिडोफाइटा का, जो हमारा फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। ये बात आप ध्यान में रखना। चलो आओ आगे चलते हैं, थोड़ा नया पेज लेते हैं। ठीक है। अब देखो टेरिडोफाइटा का जो प्लांट ग्रुप है, टेरिडोफाइटा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ इसको हम बोलते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। और इसके जो प्लांट ग्रुप होते हैं, जैसा कि आप एंजियोस्पर्म देखते हैं, फ्रूट, फ्लावर, ये सब रहता है। अब हम इसको, यद्यपि हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहने से क्या क्या क्लियर होगा, देखो। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट होते हैं जहाँ पे फ्रूट, फ्लावर ये सब नहीं होते हैं, सीड ये सब नहीं होते हैं। तो टेरिडोफाइटा के पास हमारा ना फ्रूट है, ना फ्लावर है, ना सीड है। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा है जहाँ पे सीड का डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा देखा गया, जहाँ जिसमें हेटेरोस्पोरी था। ठीक है। अब देखो टेरिडोफाइटा का जो प्लांट ग्रुप है वो क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब कहोगे सर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। तो देखो हमने बताया ना कि टेरिडोफाइटा के पास क्या है, गैमेटोफिटिक फेज है, स्पोरोफिटिक फेज है। स्पोरोफिटिक जो है डिप्लॉयड 2n है और मेन प्लांट बॉडी है। तो ये स्पोरोफिटिक रहेगा, फिर गैमेटोफिटिक आएगा, हैप्लॉयड, फिर ये डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड, डिप्लॉयड। तो ऐसे चल के इनका लाइफ लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। ठीक है। आगे अगर आप बात करो तो टेरिडोफाइटा भी जो प्लांट बॉडी है, जैसा कि हमने बताया था ब्रायो में, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हमारे टेरिडोफाइटा में भी क्या होता है, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और यहाँ पे जैसे जो एंथ्रेजोइड होते हैं वो पानी की सहायता से तैर के आर्किगोनियम के अंदर आते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो यहाँ पे कीमो अट्रैक्टेंट की तरह एक केमिकल होता है जो काम करता है, आप नोट कर लेना, कीमो अट्रैक्टेंट की तरह एक केमिकल काम करता है, जिसका नाम है क्या, इसका नाम है आपका मैलिक एसिड। ठीक है भाई, ये है। फिर अगर आप थोड़ा कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में मैं बताऊं, तो देखो जैसे कि हमने बताया था कि एक टर्म से आपको अवगत कराया था, आर्किगोनिएट। ब्रायोफाइटा का लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। आर्किगोनिएट ऐसे प्लांट ग्रुप थे जहाँ पे क्या था, आर्किगोनिया था। तो हमने बताया था कि भैया आपका देखो ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सब आर्किगोनिया कंटेंट की होते हैं, तो आर्किगोनिएट का मेंबर होते हैं। तो टेरिडोफाइटा आपका आर्किगोनिएट में आता है। अब देखो हम बात करें ना, अब कुछ फैक्ट की भी आप जान लो टेरिडोफाइटा से, क्या क्या फैक्ट आपको बताना चाहिए। फैक्ट जैसे आपको है, आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा क्या है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा क्या है। तो आप गेस कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा आपका है एजोला, एजोला। और एजोला एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जहाँ पे कौन रहता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है यहाँ पे एनाबीना। तो यहाँ पे एनाबीना रहता है, तो धान की फसल में काफ़ी बढ़िया से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये यूज किया जाता है। अगर देखो स्मॉलेस्ट हमने देख लिया एजोला है, तो हमारा लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा कौन है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा कौन है,
पता है आपको लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा? गेस कर सकते हो? तो लार्जेस्ट देखो आपसे पूछे तो आप ट्री फर्न जिसका नाम है सायथिया, ये बताओगे। लार्जेस्ट देखो ऐसे करके जिसका चौड़ाई गोलाई बहुत ज्यादा रहे। अगला हमारा है लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइटा, लॉन्गेस्ट जो जिसका लंबाई बहुत ज्यादा रहे, जैसे ऊपर से नीचे बहुत ऊंचा ग्रो करे, लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइटा अगर आपसे पूछे। ध्यान से ये सब देखो और लिख लो, ठीक है। लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइटा आपका क्या हो जाएगा? एल्सोफिला हो जाएगा, एल्सोफिला, ठीक है, एल्सोफिला हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख के यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। हम जो क्लास में पेड क्लास में पढ़ाते हैं वहाँ पे पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं। ये सब जो है पीपीटी में हमारे लिखा हुआ है, वहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, कुछ चीज़ें नोट करते हैं, और वो पीपीटी भी आपको दे देते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दे देते हैं। तो वो सब आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज़ है। अब देखो टेरिडोफाइटा के ओरिजिन से क्वेश्चन पूछता है कि टेरिडोफाइटा कब ओरिजिनेट हुए थे ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़ते हो तो वहाँ से चीज़ें, तो आप नोट कर लेना कि टेरिडोफाइटा जो है आपके, टेरिडोफाइटा प्लांट ग्रुप, ये कब ओरिजिनेट हुए थे? तो टेरिडोफाइटा ओरिजिनेट हुए थे सिलूरियन पीरियड में। कब हुए थे? सिलूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा, ठीक है, पैलियोजोइक इरा के सिलूरियन पीरियड में ये ओरिजिनेट हुए थे। लेकिन डोमिनेट कब किए थे? डोमिनेशन के बारे में पूछे आपसे, डोमिनेट कब किए थे हमारे धरती पे? तो सिलूरियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन डोमिनेट किए थे ये डिवोनियन पीरियड में। कब डोमिनेट किए थे? डिवोनियन पीरियड में। गॉट इट? अब देखो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट प्रिमेटिव वेस्कुलर प्लांट ग्रुप कौन है? ऐसे टेरिडोफाइटा से मोस्ट प्रिमेटिव वेस्कुलर प्लांट, मोस्ट प्रिमेटिव, देखो ध्यान से, मोस्ट प्रिमेटिव अगर आपसे पूछे वेस्कुलर प्लांट ग्रुप, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट ग्रुप पूछे तो आप कौन बताना? वहां पे ऑप्शन के हिसाब से, जैसे अगर आपसे पूछे कि टेरिडो दिया है, जिम्नो दिया है, एनजीओ दिया है, तब टेरिडो होगा। लेकिन वहां पे ऐसे दिया है कि लाइकोप्सीडा, सिलोप्सीडा, साइलोप्सीडा, ये सब दिया है, तो उसके हिसाब से हमारा मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप होगा सिलोफाइटा, या सिलोप्सीडा आप कह सकते हो, सिलोफाइटा। तो सिलोफाइटा के बारे में आपको कुछ चीज़ें नोट करनी चाहिए। क्या चीज़ें भाई? मैं क्या चीज़ नोट करने के बारे में पूछ रहा हूँ कि सिलोफाइटा के जितने भी मेंबर है सारे मर गए, लेकिन सिलोफाइटा से सिर्फ 2 मेंबर है जो जिंदा हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा मिसेप्टेरिस, और दूसरा है हमारा सिलोटम। क्या भाई? दूसरा है हमारा सिलोटम। और सिलोटम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? नोट कर लेना, विस्क फंड बोलते हैं, विस्क फंड बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें याद रहेंगी ना? अच्छा सर, बड़ा ही तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सांस ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं, अगले हम पेज पे चलते हैं थोड़ा। तो देखो आपसे ना पूछता है कि ऐसे कौन सा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ किस टेरिडोफाइटा में होता है। तो वैसे ना सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है इज ए नॉट फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा, लेकिन कुछ हमारे टेरिडोफाइट है जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, कुछ एबनॉर्मल फीचर की वजह से कभी कभी समटाइम प्रेजेंट होता है। तो हमारा वो पहला टेरिडोफाइट है आइसोइट्स, और दूसरा हमारा टेरिडोफाइट क्या है? बोट्राइकियम है, बोट्राइकियम। ठीक, इन दो टेरिडोफाइटा में हमारा सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर हम बात करें हैबिटेट की, कि टेरिडोफाइटा कहाँ कहाँ मिलते हैं, हैबिटेट की बात करें। हैबिटेट का मतलब होता है कि वो कहाँ पे ग्रो करता है। दूसरा टर्म है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है भाई, एक मिनट में देख लो यार सही से, चलो थोड़ा सा बीच बीच में लिखता हूँ ना, क्योंकि ले रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो हैबिट, हैबिट का मतलब होता है कि वो प्लांट दिखता कैसे। तो पहला देखो हमारा है एक्वाटिक टेरिडोफाइट। आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एक्वाटिक नेचर। तो एक्वाटिक टेरिडोफाइट के बारे में बात करें, एक्वाटिक टेरिडोफाइट के बारे में बात करें तो कौन आएगा यहाँ पे एक्वाटिक में? तो एक्वाटिक में आपको नोट करना चाहिए, पहला हमारा है एजोला, दूसरा हमारा कौन है? मार्सिलिया, फिर और कौन आता है? आइसोइट्स, ये सब सब एक्वाटिक है, आइसोइट्स है। फिर कौन सा है? साल्विनिया। ठीक है, ये सब कैसे हैं? एक्वाटिक है। आपसे अगर जीरोफिटिक टेरिडोफाइट के बारे में पूछे कि भैया बताओ ऐसे कौन कौन से टेरिडोफाइट हैं
जो आपके जीरोफिटिक हैं। तो जीरोफिटिक में आपको बताना पड़ेगा सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, और आपको बताना पड़ेगा सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विसिटम अर्वेंस। ठीक है, इक्विसिटम अर्वेंस, ये सब क्या है, जीरोफिटिक टेरिडोफाइटा है। और आपको याद करना पड़ेगा भैया कि ये जो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है ना, अभी मैंने देखा था किसी एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, पूछा था कि बर्ड नेस्ट प्लांट कौन है टेरिडोफाइटा में, तो इसे हम बर्ड नेस्ट प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड नेस्ट प्लांट बोलते हैं सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस को। अगला देखो, आपसे पूछ देगा कि इपीफिटिक पूछे तो ठीक है, उतना जरूरी नहीं है, और हेलोफिटिक भी नहीं। तो आपको देखो ये दो याद करना पड़ेगा टेरिडोफाइटा से जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। कौन कौन से? आपसे ये एक्वाटिक टेरिडोफाइट, और कौन से? जीरोफिटिक। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम अगले स्लाइड से ना टेरिडोफाइटा में ना पूछता आपसे कॉमन नेम, कि कौन से टेरिडोफाइटा का कॉमन नेम क्या है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, पेज 8 कर लूँ पहले आपको तब। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टेरिडोफाइटा का कॉमन नेम। बड़ा ही एग्जाम में आपका आता है टेरिडोफाइटा के कॉमन नेम से क्वेश्चन, तो यहाँ पे नोट कर लेना। पहला, जैसे हम अगर बात करें सिलाजिनेला की, देखिए वो सिलाजिनेला की नहीं, सिलाजिनेला कर का, तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं लिटिल क्लब मॉस इसे बोलते हैं, लिटिल क्लब मॉस। इसके साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइक मॉस बोलते हैं। गॉट इट। दूसरा हमारा है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम को हम क्या बोलते हैं? लाइकोपोडियम को क्या क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं क्लब मास के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं ग्राउंड पाइन। क्या बोलते हैं जी? ग्राउंड पाइन बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं ट्रेलिंग इवरग्रीन प्लांट इसे बोलते हैं। अब देखो अगला हमारा प्लांट है तीसरा टेरिडोफाइट में, आइसोइड्स है। आइसोइड्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्विल वार्ट। इसके साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं? मर्लिन ग्रास बोलते हैं। ठीक है, मर्लिन ग्रास बोलते हैं। अब वार्ट सुन के आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? क्विल वार्ट, कुछ और वार्ट से प्लांट सुने हो तो आपको याद होना चाहिए कि स्टोन वार्ट जो है, स्टोन वार्ट, वो हम बोलते हैं किसको? वो बोलते हैं कारा को। ठीक है भाई। चौथा, अगर हम चलें इक्विसिटम के बारे में देखें, इक्विसिटम भी हमारा प्लांट है, तो इसका भी कॉमन नेम होगा। तो इक्विसिटम को बोलते हैं हम हॉर्स टेल। क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल बोलते हैं। इसके साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं? स्कोरिंग रसेस। क्या बोलते हैं जी? स्कोरिंग रसेस बोलते हैं। अगला देखो हमारा है, जैसे अब मैं लिखूंगा नहीं, बस बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, लिखते बने तो कॉपी पे नोट करो। ये इंपॉर्टेंट बता दिया। जैसे ऑफियोग्लासम है तो उसको एडर स्ट्रॉन्ग फंड बोलते हैं। ड्रायोप्टेरिस को क्या बोलते हैं? मेल सील्ड फंड, बीच फंड, या हेस स्केंटेड फंड बोलते हैं। और अगर टेरिस की बात करूं तो टेरिस को बोलते हैं हम गोल्डन फंड, सॉरी, टेरिस को क्या बोलते हैं? सन फंड बोलते हैं। गोल्डन फंड होता है ऑन्चियम। टेरिडियम को हम ब्रैकेन फंड बोलते हैं। सिलोटम को मैंने बताया था विस्क फंड। ठीक है। आसमुंडा एक है टेरिडोफाइट, उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग फंड या रॉयल फंड। मार्सिलिया को पेपर वार्ड फंड बोलते हैं। एजोला को बोलते हैं एक्वाटिक फंड। तो ये कॉमन नेम है टेरिडोफाइटा की। अगर आपसे याद करने बने तो याद कर लेना, लेकिन एक प्लांट है वो आप याद कर लेना, बड़ा बढ़िया है। आपसे पूछता है संजीवनी प्लांट किसे बोलते हैं? संजीवनी प्लांट। ठीक है, संजीवनी प्लांट, रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। तो संजीवनी प्लांट हमारा कौन होता है? सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ये हमारा क्या होता है? संजीवनी प्लांट होता है। गॉट इट। तो ये है। अब देखो ना, टेरिडोफाइटा में आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। किस तरीके से पूछता है मैं जस्ट अभी आपको बताता हूँ। देखो, आपसे पूछता है टेरिडोफाइटा में माक्रोफिलस फंड, माक्रोफिलस टेरिडोफाइट,
और आपसे क्या पूछता है, माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट, माइक्रोफाइलस। अब सिंपल मतलब ये समझो कि ऐसे टेरिडोफाइट जिसके पास बड़ी बड़ी पत्तियां रहे, फ्रंट रहे, उसको हम बोलते हैं माक्रोफिलस। जैसे फर्न की बात करें तो माक्रोफिलस में कौन कौन आ जाएगा, आप जैसे आप लिखोगे वहां पे, जैसे ड्रायोप्टेरिस आ जाएगा, ड्रायोप्टेरिस आ जाएगा, टेरिस आ जाएगा, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस। एग्जाम्पल की बात करूं जैसे फंड में जितने भी हैं सब। माइक्रोफिलस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको माइक्रोफिलस याद रहे कि सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम जो आपके हैं, लाइकोपोडियम, ये आपके पोडियम माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट है। ठीक है भाई, याद रहेगा कि नहीं। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा टेरिडोफाइटा से मतलब ये पूछता है आपसे कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन है, होमोस्पोरस, और आपसे हेटेरोस्पोरस पूछता है, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि होमोस्पोरस में जैसे मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा जैसे होमोस्पोरस में आ जाएंगे। अगर एग्जांपल की बात करूं होमोस्पोरस के लिए तो आपको जैसे लाइकोपोडियम हो गया, ठीक, लाइकोपोडियम हो गया। दूसरा बात करूं तो ड्रायोप्टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया। तीसरा बात करूं तो इक्विसिटम हो गया, इक्विसिटम हो गया। आपको देखो याद जो करना है ना, वो आपको याद करना, ये 9 जेनरा टेरिडोफाइटा के ऐसे हैं जहां पे हेटेरोस्पोरी देखा जाता है, मतलब वहां पे मेगा स्पोर बड़ा बड़ा रहता है, माइक्रो स्पोर छोटा छोटा रहता है। होमोस्पोरस में सारे स्पोर एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ हैं जो याद करने, जैसे सिलाजिनेला हो गया, सिलाजिनेला। दूसरा आपको याद करना है आइसोइट्स। तीसरा अगर मैं बात करूं साल्विनिया, साल्विनिया, साल्विनिया के बाद एजोला, एजोला के बाद आप मार्सिलिया याद कर लो। ठीक, इतना आप हेटेरोस्पोरस में याद कर लोगे काफ़ी रहेगा। तो देखो ढेर सारा टेरिडोफाइटा में चीज़ें हैं, सारे तो मैं ऐसे यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, एक एक लेक्चर लेके आऊँगा। वैसे आप बताना कैसा लगता है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें ना, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पे ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने का। तो पढ़िए, आपको अगर सारा कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, डीपीपी चाहिए, तो कोर्स में आ सकते हैं आप। कोर्स ज्वाइन करने के लिए देखो मैं बता दूं तो ये हमारा नंबर है 9569363332। ठीक है, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ और नए चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।